जस्ट क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिए। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। है ना। हमारे हाथ में जो चॉइस होती है उसको हमें तीन डायमेंशन पे हम चीजों को देख सकते हैं। एक दुख, दुख की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से और आनंद की दृष्टि से। स्माइल इज द आनंद, कामनेस, स्माइल। सुख की दृष्टि से, पॉजिटिव अप्रोच से देखेंगे तो कभी ना कभी तो चीज निगेटिव होने वाली है। ड्युअलिटी, द्वंद्व हम कहते हैं उसको। बट न्यूट्रल वे से देखना किसी भी चीज को। न्यूट्रल, तटस्थता, न्यूट्रल। तटस्थता इज द न्यूटो फोर्स, न्यूटो, जस्ट ऑब्जर्वेशन। एंड न्यूट्रलिटी मतलब जो रोल कर प्ले कर सकते हो उसको प्ले करना। जो रोल प्ले कर सकते हो उस रोल को प्ले करना। सही रोल मतलब उस टाइम पे। न्यूट्रो ऑलवेज प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिवेंट द एनर्जी। अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट न्यूट्रो को पसंद नहीं होती है। हेट्रो जनरली समटाइम्स एक्सेसिव। हेट्रो होमो। अगर न्यूट्रो गाइडेड नहीं है तो एनर्जी को वेस्ट करते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है हमारी। हमें समझना पड़ेगा कि कब हमें युक्ति प्रमाण देते उसको, विजडम। कैसे हम हमारी एनर्जी को प्रिवेंट करें, प्रिजर्व करें, और उस वाइटल एनर्जी को कैसे हम सही डायरेक्शन में लगा दें, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए सही कर्म, सही मतलब सही गलत का यहाँ पे संबंध नहीं है। गलत कर्म और सही कर्म का संबंध नहीं। सही मतलब आवश्यकता, आवश्यकता के अनुसार कर्म करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरत नहीं है, शांत बैठो, स्थिर बैठो, ध्यान की प्रोग्रेस में चले जाए। जरूरत है तब कर्म करो, काम करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान, मेडिटेशन समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। सो जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। तो आज आश्रम में आया हूँ इसलिए थोड़ा सा कंटिन्यूअस पेशेंस थे तो लेट हो गया थोड़ा सा। ओके। फर्स्ट डे होता है ना, सो ओके। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? स्माइल जनरेट हो रही है थोड़ी थोड़ी। स्माइल जनरेट होना जरूरी है। धीरे धीरे बातों को समझेंगे। ओके। आज हम थोड़ा सा बॉडी को समझते हैं और गहराई में। लास्ट लेक्चर में हमने बॉडी को कैसे समझा, कैसे किस डायमेंशन पे समझा? सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम।
Okay. सो बॉडी डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आज हम थोड़ा सा लेयर सिस्टम को लेते हैं। पहले क्या बने, फंक्शनल बने या लेयर्स बने? लेयर्स। लेयर्स, है ना। मिजोडम, एंडोडम, एक्टोडम होता है, बट उसको हम लेयर्स में समझते हैं। जो बनी है बॉडी, उसको हम समझते हैं। अगेन दिस डायग्राम, लेफ्ट हैंड, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम ही? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉडी पढ़ रहे हैं। बॉडी, होमोफोर्स बॉडी, मंत्रा ओ, न्यूटोफोर्स अम सो, हेट्रोफोर्स आ माइंड। अभी तक ये लेफ्ट हैंड की फिंगर्स तो आपको ध्यान में आ चुकी होंगी, है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफोर्स, न्यूट्रोफोर्स ई मंत्रा एनर्जी बॉडी। हम अभी जो पढ़ रहे हैं फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी में हमने कल पढ़ा, क्या पढ़ा कल? Homo group of emotion. हाँ, Homo group एम्ब्रियो of लाइफ। emotion. हाँ, एम्ब्रियो। Embryo life. एम्ब्रियो लाइफ, एम्ब्रियो लाइफ, है ना। देन आज हम पढ़ते हैं लेयर सिस्टम। इसमें क्या है, इसका नाम क्या है? होमो का, यस प्लीज, होमो लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे लाइक दिस। वेयर इज द हेट्रो पॉइंट? हेट्रो, न्यूटो इज सेंटर, होमो इज थंब साइड, एंड न्यूट्रो इज अगेन सेंटर। तो यहाँ पे मैं राइट हैंड बना देता हूँ, तो इजी होगा आपको। इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे बना देता हूँ तो आपको इजी हो जाए। तो वो होमो का होमो, व्हाट इज दैट सर? बोथ द साइड्स लेयर सिस्टम क्या? हाँ, लेयर सिस्टम। बोथ द डॉट्स आर देयर क्या सर? नो, दिस इज होल जॉइंट।
full joint. Okay. फुल जॉइंट इज फुल जॉइंट इज लेयर सिस्टम, है ना। यहाँ पे फंक्शनल सिस्टम, एम्ब्रियो सिस्टम लिया था हमने कल। फुल जॉइंट इज द लेयर सिस्टम, है ना। अब लेयर सिस्टम में हम 4 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। And सो what दिस have you इज, done here? Semicircle, वो बीच में वो क्या है? तो इसको ही मैंने एक्सपांड किया है, That homo. होमो Okay. लेयर सिस्टम, है ना। इसको मैंने एक्सपांड किया है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके। सो लेयर सिस्टम में सबसे बाहर कौन सा लेयर है हमारी बॉडी में? Skin. सबसे बाहर क्या है? Skin. Epidermis, ना? Okay. Epidermis of skin. हाँ, नहीं, हम लेयर को देखेंगे। कितने लेयर में बॉडी को हम समझ सकते हैं? कितने लेयर से बॉडी के, अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो? 5. ये, 5. हाँ, कौन से देखो पहले। ये क्या है, सबसे बाहर क्या है आपके? Skin. स्किन। ओके, पहले हेड को ही समझेंगे हम। स्किन, स्किन के अंदर, स्किन के अंदर क्या है? Cells, muscles, mass. Muscles. मसल्स, मसल्स, लेयर। अगर हम बॉडी को डिसेक्ट करते जाते हैं, एक एक लेयर को सेपरेट करते जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है? स्किन। उसके बाद में क्या है? मसल्स। और मसल्स के अंदर क्या है? मसल्स Bones. किसके ऊपर है? बोन्स। और बोन्स के अंदर क्या है? बोन कैविटी के अंदर क्या है? Bone marrow. ऑर्गन्स एंड वेसल्स। ऑर्गन्स एंड वेसल्स, 4 लेवल पे हम लेयर सिस्टम को समझते हैं। सबसे बाहर कौन सा लेयर? स्किन। उसके अंदर मसल्स, मसल्स के अंदर बोन्स, और बोन्स के अंदर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को प्रोटेक्टिव रखा गया है। जस्ट इमेजिन, ऑर्गन्स बाहर होते तो चलता, हमारा, हमें चलना, फिर हिलना भी मुश्किल हो जाता। एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन, हार्ट बाहर होता तो क्या हो गाड़ी जाता? गाड़ी में कोई भी धक्का लगता था उसको। कोई पंक्चर करके ज्यादा जाता था। अभी पंक्चर करते हैं क्या आपके हार्ट को? बहुत सारे लोगों के शब्द पंक्चर कर देते हैं हार्ट को, है ना। अंतःकरण बोलते हैं हम बहुत सारे शब्दों से तो। और शब्दों से तो करते ही लोग, लेकिन जिनको, जस्ट इमेजिन, इमेजिन की बात कर रहा हूं मैं, वास्तविकता में नहीं है। बट जस्ट इमेजिन, लिवर इज आउटसाइड, I will ऐसे get a knife स्ट्रक्चर। and poke it. यस, Poke मतलब it. इजीली, मतलब जिस सिस्टम ने, जिस प्रकृति ने परफेक्ट बॉडी बनाई है, परफेक्ट बॉडी बनाई है। ओके, मतलब पहले बाहर का लेयर दिया है प्रोटेक्शन के लिए, स्किन। उसके अंदर मसल्स, उसके अंदर बोन्स, देन उसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रखे। ब्रेन को कितना इंपॉर्टेंटली उस सिस्टम ने कहाँ पे रखा है? ब्रेन के बाद में किसकी केयर लिए? चेस्ट में हार्ट और लंग्स की। और सबसे नीचे क्या है? एब्डोमेन्स। ओके, थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स देखा है आपने? मूवमेंट, कौन से ऑर्गन्स ज्यादा मूव होते? एब्डोमिनल ऑर्गन्स या हेड ऑर्गन या चेस्ट ऑर्गन? मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट्स, मूवमेंट्स की किसके लिए जरूरत होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिस्टालसिस। मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी को बनाया गया है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ब्रेन की, ब्रेन सेल्स आर मूविंग और नॉट मूविंग, मतलब कम्युनिकेटिंग। ब्रेन ब्रेन इज मूविंग, ऐसे ऐसे ही हिलता तो क्या हो जाता?
नहीं। हार्ट इज हार्ट इज मूविंग और नॉट? Yes. pumping, Pumping. लंग इज मूविंग और नॉट? Yes. Pumping. एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, क्या लगता है, ब्रेन सेल्स आर मूविंग और नॉट? No. माइक्रो लेवल पे दे आर कम्युनिकेटिंग, नर्व कंडक्शन, सेंसरी, मोटर, दे आर कंडक्टिंग द, मतलब जो, जैसे हार्ट मूव करता है वैसे ब्रेन नहीं मूव हो रहा है, बट कंडक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा है। लाइफ का संकेत ही है मूवमेंट, वहां पे लिख के रखिए। लाइफ कैसे डिसाइड की जाती है, जीवित है या अजीवित है, कैसे डिसाइड किया जाता है? क्या देखते हैं अलाइव और डेथ में? अलाइवनेस का संकेत क्या है? Body मूवमेंट, movement. सेल्फ मूवमेंट, वहां पे लिख के रखिए सेल्फ मूवमेंट। इसीलिए चेतना चैतन्यता का गुण ही है सेल्फ मूवमेंट। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो शायद मूवमेंट्स समझ में आ जाएगी, है ना? माइक्रोस्कोप। ओके। सो एब्डोमिनल, जस्ट इमेजिन, जैसे स्कल है वैसे एब्डोमेन को केज होती तो एब्डोमेन को एक प्रोटेक्शन होता, चलता? एब्डोमेन इतना पैक होता तो चलता क्या? मूवमेंट्स नहीं हो पाते। इसीलिए बोन्स आर लेस इन द एब्डोमेन, मूवमेंट्स के लिए, या, है ना? इज द समथिंग। सबसे ज्यादा बोन्स और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, उसको कहाँ पे रखा है? अपर डायरेक्शन में रखा है, अपर। ओके। सो इट्स अगर आप बॉडी को समझेंगे ट्रायोजन के माध्यम से, स्पिरिचुअल वे से, तो सबसे डेवलप्ड बॉडी किसकी है, सबसे डेवलप्ड इन प्लैनेट पे, इस प्लैनेट पे? ह्यूमन की है, Human. ह्यूमन बॉडी। लेकिन कदर हमें नहीं. उसकी केयर केयर, नहीं. फिक्र नहीं है। इसीलिए तो हम सफर करते हैं ना। सो बॉडी के तरफ देखने का, एक बॉडी इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, बहुत डीप लेवल पे वेल स्ट्रक्चर। इसीलिए तो अध्यात्म में आता है कि मनुष्य देह मुक्ति का मार्ग है, ये जो कहा गया है ना, इसके पीछे ये लॉजिक्स है। मनुष्य देह इजीली मुक्त हो सकता है, बाकी बाहर के सब काम जल्दी निपटा के एक चेतना की तरफ, चैतन्यता की तरफ वो मूव हो सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बॉडी को, बॉडी की तरफ ध्यान नहीं, हम बाहर की चीजों में ही थोड़ा सा उलझे हुए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बॉडी। कैसे लेयर बना है? स्किन, देन मसल, देन बोन्स, एंड देन ऑर्गन्स एंड वेसल्स। अभी इनको हमें ट्रायोर्जिन में डिवाइड करना है, ये ट्रायोर्जिन। सबसे बाहर क्या है? स्किन। इसका नाम क्या लिखेंगे, चलो बताओ मुझे पहले। इसका नाम, इसका नाम कैसे लिखेंगे? यस, होमो का, वो कहा. होमो का होमो का हेट्रो। यस, होमो का, होमो का हेट्रो। इसका मंत्रा क्या आएगा? ओ ओ आ। Sir, red wala, that dot, right? यस यस, रेड वाला। ओ, ओ, आ। गुड। ये रेड डॉट और ये दोनों को, दिस फिंगर एंड रेड डॉट, ओके, Okay, this finger and red dot. दैट इज द स्किन। स्किन इज द आउटर साइड। सो स्किन के लिए मंत्रा क्या आएगा? ओ, ओ, आ। स्किन इश्यूज, एनी काइंड ऑफ स्किन इश्यूज,
ये राइट हैंड है। स्किन इश्यूज, एनी काइंड ऑफ स्किन इश्यूज। ओ ओ आ। ओके, कैसे आएगी मुद्रा? Sir, homo is ring side, right? होमो इज Uh, this side wala, the side wala is लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स आर हेट्रो hetero. Okay, okay. एंड थंब साइड पॉइंट्स आर होमो। Little finger side are hetero. थंब साइड आर होमो। सो स्किन के लिए कैसे आएगा? होमो का होमो का हेट्रो। Homo का hetero. और यहाँ पे क्या आएगा? हेट्रो फिंगर। So do you use this one for what do you mean by skin, sir? So any skin disorder. एनी स्किन डिसऑर्डर्स, एनी स्किन प्रॉब्लम्स Okay. वी कैन यूज। स्किन इन्फेक्शंस, ओके, स्किन प्रॉब्लम्स। स्किन इश्यूज। कॉर्न वगैरह इसमें आएगा सर? सब आएगा। स्किन मतलब सब प्रॉब्लम्स। इसमें डिटेल जाना है तो इस तरह से जा सकते हैं, वहां पे एक लिख के रखिए। होमो का होमो का हेट्रो, ये स्किन हो गए। अब स्किन में आप डिटेल इस तरह से जा सकते हैं, स्किन के इन्फेक्शंस। स्किन इन्फेक्शंस के लिए जाते हम यहाँ पे, एनी काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन। ओके, हेट्रो का न्यूटो। ओके, इवन स्किन की सोराइसिस। सोराइसिस इज द सेल्युलर डिसऑर्डर ना, सो वी कैन टेक हेट्रो का न्यूटो। स्किन स्किन इन्फेक्शन, सोराइसिस, स्किन कैंसर यहाँ पे आएगा। ओके, देन इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन मतलब रेडिश हो जाना, रेडिशनेस हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, अर्टिकेरिया यहाँ पे आएगा। हेट्रो, हेट्रो का हेट्रो। ओके, सर रिपीट करना प्लीज। हेट्रो हेट्रो। नहीं नहीं, डिसऑर्डर क्या होता है? स्किन हाँ, सोरेसिस और नेक्स्ट क्या होता है? सोराइसिस, स्किन कैंसर, हम्म। एंड देन सेल्युलर डिसऑर्डर्स, हेट्रो का न्यूटो। ओके, और रेडनेस अल्टिकारिया हेट्रो का हेट्रो का आपला हेट्रो, हेट्रो हेट्रो का का हेट्रो। हेट्रो। ओके ओके, इस तरह से हम ले सकते हैं। ओके, हेट्रो का होमो जहाँ पे इंजुरी होती है, इंजुरी, ट्रॉमा, समझो ऐसे लग गया, लगने के बाद क्या हो जाते हैं, ब्लूइशनेस आ जाता है ना, ब्लूइशनेस। इसके लिए हेट्रो का होमो आ जाएगा। ट्रॉमा, स्किन ट्रॉमा के बाद में जो चीजें आती हैं, राइट हैंड पे राइट हैंड में लेना है। Hetero का हेट्रो homo. का हेट्रो का होमो, ब्लूइशनेस ऑफ द स्किन, ब्लूइशनेस ऑफ द स्किन, इंजुरी, ट्रॉमा इंजुरी, उसके बाद में अल्सर्स। कहाँ पे आएंगे अल्सर्स? यहाँ पे आएंगे अल्सर्स, हेट्रो का होमो। स्किन अल्सर्स, माउथ अल्सर्स भी यहाँ पे आएंगे। एक्चुअली माउथ Hetero का अल्सर्स हेट्रो का हेट्रो लेंगे अब, इन्फ्लामेशन होता है। स्किन के बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स है ना। सिंपल उसमें लिखना है कलर जैसा, कलर जैसा, सिंपल और सिंपल कर देता हूँ। जहाँ पे ब्लैकिश है वहां पे क्या लेंगे?
स्किन बिकम ब्लैक कलर ब्लैकिश। का होमो इंडेक्स हेट्रो, फिंगर हाँ, हेट्रो 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 ब्लैकिश, ब्लैकिश समझो, ब्लैकिश स्पॉट आ रहे हैं हेट्रो का स्किन होमो पे। हेट्रो का न्यूटो, ब्लैक कलर, ब्लैक न्यूटो कलर विच फोर्स रिप्रेजेंट्स न्यूट्रो न्यूट्रो न्यूटन, है ना। न्यूट्रो रेडिश हो रही तो स्किन, सम हेट्रो सिंपल, हेट्रो का हेट्रो 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 का हेट्रो ब्लूइश स्किन इज हेट्रो का होमो हेट्रो का, नो सिंपल समझने के लिए, है ना। ये छोटे बच्चों को भी याद रहेंगे फिर हम। जहाँ पे ब्लू स्किन हो रही है वहां पे हेट्रो का होमो चूज करना है, जहाँ पे ब्लैक हो रही है वहां पे हेट्रो का न्यूट्रो, और जहाँ पे रेड कलर का, रेड रेड हो रही वहां पे हेट्रो का हेट्रो। एनी काइंड ऑफ स्किन, ओके, स्किन प्रॉब्लम्स। देन और ग्रीन के लिए सर फिर अभी ये तीन ही आ गए कलर। ग्रीन ग्रीन कलर का कोई नहीं होता है ना। ये तीन ही बस। हाँ, जहाँ पे जिस चीज नहीं है उसको हमें लाना नहीं है, जो फोर्स ओके दिख ओके, रहा है उसको ही लेना है अभी। जानबूझ तीन ही करके लेना। फोर्स को हमें नहीं इंट्रोड्यूस करना है ना। देन उसके अंदर क्या आता है, चलो अभी इसको लेते हैं हम। होमो का, चलो इसका नाम बताओ, होमो का, होमो का कौन सा फोर्स है, होमो न्यूट्रो, न्यूट्रो न्यूट्रो। मंत्रा कौन सा आएगा, ओ, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ई। ई। ओ ई ओ ई तर इसका, ग्रीन कलर कसं होमो आलं तिथं होमो का, होमो का, हाँ, न्यूट्रो, न्यूट्रो। मला नाही समजलं ते. दैट ये हम ग्रीन सब ब्रांच सर्कल पे जा रहे हैं ना। होमो का न्यूट्रो हाँ, होमो का न्यूट्रो, सब ब्रांच पे जा रहे हैं ना। हाँ ओके हाँ, द सेकंड वन यू आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल पॉइंट राइट सर यस, द मिडल, आर्च हाँ ये यही, दोनों ओके हाँ, ओके मसल्स, मसल्स इश्यूज, मसल क्रैम्प्स, एनी काइंड ऑफ मसल टीयर, यहाँ पे लिख के रखिए मसल्स, टेंडोन्स इसमें आएंगे, मेनिस्कस, आजकल जो एक नी का मेनिस्कस कट होना, अंटेरियर मेनिस्कस, ये सब मसल के ही पार्ट है, मसल के ही अंदर लेंगे हम। मसल्स क्या करता है, बोन्स और स्किन को जोड़ के रखता है। सर थोडंसं मुद्रा करून दाखवा ना सर यस, होमो का, होमो का, न्यूट्रो। सो राइट हैंड दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेफ्ट हैंड, ओके लेफ्ट बॉडी, हैंड मो होमो पहले बॉडी, लेयर सिस्टम, यस बॉडी, लेयर सिस्टम, लेयर सिस्टम में हम कहाँ पे जा रहे हैं, हेट्रो में जाते हैं तो स्किन, हेट्रो में अगेन जाते यू हैं तो हैव यू कम बैक अगेन टू होमो न्यूट्रो हाँ, देन बीच में आते हैं तो न्यूट्रो इज मसल, ग्रीन हाँ सेंटर और में, मिडल फिंगर, राइट हैंड में मिडल फिंगर ओपन हो जाएगी, न्यूट्रो फिंगर ओपन हो जाएगी। दिस इज द ओके मसल मुद्रा फॉर द मसल्स। मसल्स कहाँ कहाँ पे है, हार्ट मसल्स होते हैं नहीं होते, हार्ट के मसल्स, हार्ट के मसल्स वीक हो जाना होता है नहीं होता है, हार्ट मसल्स, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज में
मसल्स का रोल है या नहीं है डायबिटीज में? Hmm. मसल लॉस होता है, मालूम है आपको? मसल लॉस बहुत सारे लोगों की, डायबिटीज अगर सीवियर हो गया तो मस्कुलर लॉस होने लगता है। लॉस हो जाता है। मसल लॉस, उसमें ये मुद्राज हेल्प करेगी, है ना? मसल्स प्रॉब्लम्स। और कौन सी बीमारियों में जहां पे स्ट्रेंथ की जरूरत है, स्ट्रेंथ, मसल पावर? मस्कुलाइन बॉडी जिसे कहते हैं, मसल्स होने चाहिए। मसल डिसऑर्डर्स जितने भी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। देन मस्कुलर पेन होता है ना, मस्कुलर क्रैम्प्स, मस्कुलर पेन, मसल ट्विस्ट हो जाना, चलते चलते पाँव मुड़ जाना, होता है ना? पोस्चर्स मस्कुलर होते हैं, देखो बहुत बहुत सारे बैक पेन मस्कुलर पेन के वजह से होते हैं, मसल्स के वजह से होते हैं। देन आता है होमो। होमो इज होमो का होमो ओ, होमो का, ओ ओ ओ होमो का, होमो का होमो, होमो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, दिस इज द बोन, बोन्स, बोन इश्यूज, बोन्स, बोन प्रॉब्लम्स, डिजनरेशन, है ना? अर्ली डिजनरेशन, बोन के प्रॉब्लम्स, बोन्स इश्यूज। कौन से हैं? फ्रैक्चर इसमें लेंगे, बोन फ्रैक्चर, बोन्स फ्रैक्चर, जॉइंट्स भी ले सकते हैं इसमें, जॉइंट पेन। एक्चुअली जॉइंट पेन के लिए मसल्स और बोन्स दोनों को यूज करना पड़ेगा, है ना? मसल्स और न्यूट्रो और होमो का होमो। जॉइंट पेन के लिए। स्लिप डिस्क इसमें आएगा। स्लिप डिस्क, डायरेक्टली स्लिप डिस्क यहाँ पे नहीं ले सकते हम। स्लिप डिस्क इज द फिनोमिना ऑफ स्पेस इश्यूज है, वो स्पेस, ठीक है, बट ले सकते हैं, बोन्स और मसल्स में ले सकते हैं। बोन की झीज हो जाती है उसमें थोड़ी हाँ ले सकते प्रॉब्लम। हैं, जहाँ पे डिजनरेशन है वहां पे ले सकते हैं, जहाँ पे डिजनरेशन है वहां पे ले सकते हैं। Sir, I missed out on that one. I just logged out. क्या हुआ sir? I just बोन्स, बोन्स डिजनरेशन, the last point, right? Uh,
होमो का होमो का होमो होमो का का होमो। होमो हाँ, होमो का होमो का होमो सर एंड ये होमो का न्यूट्रो में आपने मसल्स टेंडन एंड मेनिस्कस बोला क्या? सॉरी। हाँ, यस यस, मसल टेंडॉन्स मेनिस्कस, है ना, ये सब आएंगे। देन देन राइट हैंड में क्या आएगा सर इसमें? होमो फिंगर, होमो फिंगर ओपन होगी। जस्ट होमो फिंगर, दैट्स इट। यस, होमो फिंगर। एंड सर बोन्स में क्या क्या इश्यूज आपने बोले? बोन डिजनरेशन, बोन फ्रैक्चर्स, बोनी पेन। बहुत बार बोनी पेन होता है, बोन पेन, डीप लेवल पे पेन होता है, रूट पेन, है ना। मसल पेन इज डिफरेंट, बोन पेन इज डिफरेंट। सर दिस वन इज होमो का होमो एंड राइट हैंड साइड होमो फिंगर यस रेंटिंग, राइट? यस, बोन पेन एंड व्हाट एल्स सर? बोन डिसऑर्डर्स, एनी काइंड ऑफ बोन डिसऑर्डर, है ना। दिस मुद्रा, होमो का होमो का होमो। होमो का होमो एंड दिस वन। होमो का ओके होमो का होमो, होमो। ओके। सर सगळ्या मुद्रा, सर्व मुद्रा लेफ्ट हँड पासून सुरू करायच्या का सर? आता आपण जे इफेक्ट मुद्रा घेतोय त्या सगळ्या लेफ्ट हँड पासून, माइंड बॉडी, एनर्जी बॉडी सोल, है ना, लेफ्ट हँड पासूनच सुरुवात करतो ना आपण. सर एंड स्किन डिसऑर्डर्स में आपने हेट्रो का न्यूट्रो नहीं बताया कुछ, राइट? हेट्रो का न्यूट्रो इज जस्ट हार्मोनी, न्यूट्रो इज जस्ट हार्मोनी. सर हे थोडस रिव्हिजन पाहिजे सर, हे फारच म्हणजे जरा कॉम्प्लिकेटेड आहे सर थोडसे, म्हणजे एकदम रिमेंबर आणि नोट्स पक्का पाहिजे असं. ते म्हणजे मला माझ्या अजून पक्का नाही झाले नोट्स इथं काय. हा, नाही होईल की हळूहळू, तुम्ही रिपीट बघाल ना. लिहिण्यामध्ये टेन्शन असल्यामुळे फाईल करून लिहित नाही तुम्ही, म्हणून तसं आहे. काय झालं? काय? स्माईल लिहिण्यामध्ये टेन्शन मध्ये आहे तुम्ही, स्माईल करून जर लिहिलं तर मग आठवण राहते. नाही नाही, तरी पण म्हणजे मला तरी ते इमोशन्स अजून म्हणजे आय हॅव मिस्ड वन क्लास, आय स्टील डोंट नो हाऊ टू नहीं, गो अबाउट इट. अपन अपन हम क्या करेंगे, एक एक दो क्लास सब रिवाइज करेंगे हम, है ना, सब पढ़ाने के बाद मैं रिवाइज करूंगा. ओके, तब वो आपको, तब तक आप पढ़ते रहो, समझो समझते रहो, है ना. दो क्लास हम रिवाइज करेंगे. डोंट वरी, आज कितना दिन है, मैं ऐसे नहीं, ऐसे मत सोचो कि 21 दिन में खत्म कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा हमें, है ना. ऐसा नहीं है कि 21 दिन में पूरा हो जाएगा, और कम से कम 10-12 दिन हमें क्लास लेना पड़ेगा, कम से कम सर 10 आणि बार. ते आय जॉईन्ड ऑलमोस्ट 10 days, 8 days later, so I still have to watch another 3 more videos about it. यस यस. है ना, तो हम उसको लेंगे, डोंट वरी, है ना. जितना भी पढ़ेंगे ना वो पक्का पढ़ेंगे, है ना, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे वापस. अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, जितना पढ़ाना है ना. सोल, एनर्जी बॉडी और सोल तो ज्यादा नहीं है, बॉडी और माइंड ही ज्यादा ज्यादा डीप डायमेंशन पे जाना पड़ता है ना. सोल तो प्योर है, उसमें तो 4 ही पॉइंट आएंगे. उसमें ज्यादा नहीं आएंगे. देन, लेकिन ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना. मसल प्रॉब्लम्स आएंगे तो कौन सा पॉइंट टच करना है ना. बोन प्रॉब्लम्स आएंगे तो कौन सा पॉइंट टच करना है. इसके आधार पे भी आप पॉइंट्स देंगे, करेंगे तो भी इजी हो जाएगा, है ना. न्यूटो, हेडेक हेडेक इसमें आएगा, बोर्ड में आएगा, मसल में आएगा, या वो हेडेक, हल्के से?
हेडेक को हम थोड़ा सा इसमें लेंगे, स्ट्रक्चरल सिस्टम में लेंगे। जब हम होमो का न्यूट्रो पढ़ेंगे ना, हाँ उसमें कोई भी जब पार्ट आप लेते हैं, पार्ट है ना, पार्ट, देखो सिंपल पार्ट मतलब हेड एक कह रहे हैं आप, हेड एक, हेड पार्ट। तो पार्ट में क्या क्या आएगा, पार्ट में क्या क्या आ सकते हैं? पार्ट में सेल से लेके, टिश्यू से लेके, मसल से लेके सब आएगा, एनर्जी मतलब सब आएंगे उसमें। इसलिए जब होमो का न्यूट्रो पढ़ेंगे तो हम पार्ट्स में डिवाइड करने करेंगे, हेड, नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन, तब उसमें हम लेंगे। तो अभी हम इसमें ले सकते हैं कि होमो का मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो ये ओके कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी, है ना। यस यस ये टिपिकल बोन, हाँ अगर डायग्नोसिस है कि मसल, मस्कुलर पेन है तो मसल ले सकते हैं। अगर डायग्नोसिस है बोन पेन है तो बोन ले सकते हैं। समझो कोई फ्रैक्चर हो गया है तो बोन लेना पड़ेगा, है ना। कोई ऊपर से कुछ इंजरी हुई है उसके बाद में मस्कुलर ट्रॉमा हो गया है तो मसल लेना पड़ेगा, है ना। ओनली स्किन लेवल पे है तो स्किन लेना पड़ेगा, इस तरह से। ये उस डायमेंशन पे है। तो बट एक क्वेश्चन आता है मेरे जहन में कि ये व्हाट इज द अंडरलाइंग थ्योरी टू दिस, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। उसका एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया है हमने, बट इज द ओनली प्रूफ of any of this that when you touch a point you feel a sense of peace? नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या है। Like, see, these are very elaborate systems, right? हाँ कि हाँ। इसका कैसे how each of this is, तो you have till now you have helped us define it very clearly, right? कि हम्म अगर ये डिसऑर्डर है तो उसका ये कैरेक्टर, इसके डिटेल में अगर जा सकते हैं तो ये पॉइंट होगा उसके लिए। बट हम्म व्हाट इज डिफाइनिंग द पॉइंट स्पेसिफिकली टू बी दैट, है ना, उसका द ओनली आंसर टिल नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट एकदम राहत मिल जाएगी। हाँ मतलब वो पॉइंट टच करने के बाद आपको सुकून और शांति मिलेगी और वो सिम्टम कम हो जाएगा। दैट हम्म। इज द रिजल्ट, दैट इज द रिजल्ट। रिजल्ट। हाँ बट व्हाट इज द, इज देयर आल्सो like because you said it works on the chetna, is there an underlying system uh, of हाँ, देर इज अ how ट्रायोजिन लॉ like ना, देर इज my अ my ट्राई, question is how did he come to know it? हाँ नहीं, देर इज अ ट्रायोजिन लॉ ना, ट्रायोजिन लॉ इज वर्किंग देयर, है ना। ट्रायोजिन लॉ अगर हम देखते हैं तो लेयर सिस्टम, द हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? फंडामेंटली 4 layers. The outer layer is the hetero. Hmm. Why skin is the hetero? Because it is outer. The hetero force always stay in the outer side. Hmm. That's why we are taking the hetero as a skin. Okay. The person who always stay in the outside, always want to outside, that person may suffer from the skin disorders. Sir, but what I'm getting this Mr. Manu's question is that हाँ physiologically आप कैसे how do you define that one? ऐसे बोल रहे हैं. Even I want to know that one. So why only the finger? We can do the toes also ना, पाय का भी toes कर सकते हैं ना, कर यस, सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते। So then that means there will be some nerves, muscles, or something where it activates all these things. How do you go about it? नहीं, आपका क्वेश्चन ये पूछना है आपको कि ये पॉइंट्स हाथ में ही क्यों लेना है, ऐसा पूछना है। And why only specific? Why only there? Then what basis is there? So is it the nerves है, muscles है, blood cells है, bone है? What is the point? That's what we फोर्सेस are. आर देयर ना, फोर्सेस आर देयर। यू ये मसल, ये बोन्स, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? हम ये आप, नहीं, हाँ मुझे उनको बताइए। ये पूछना है, ये उनको कैसे पता चला कि ये फोर्सेस इधर ही है ऐसे। And what are the main things? म्हणजे कैसे उन्होंने ये किया? Maybe
Is there कि some chakras are there? Is there some muscle mass is there? Bone structure is there? Blood vessels is there or something? नहीं So नहीं, that's what. क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चंस आपका जो क्वेश्चंस है, दिस पॉइंट्स, ये तो आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? दिस पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस। इस बात को समझिए पहले, ये मैं फोर्स पढ़ा रहा हूं आपको। इस फोर्स के अंडर में मसल आता है, फोर्स के अंडर में स्किन आती है, फोर्स के अंदर में एनर्जी बॉडी, मतलब जो चीजें आती है। ओके, इस बात को So समझिए। you are saying force is the energy or what? नो नो नो, फोर्स इज द रियलिस्टिक, आप बोल सकते, एनर्जी बोल सकते, टेम्पररी। फोर्स इज द चेतना, कॉन्शियसनेस। The fundamental consciousness is one, that is the origin smile, existence spirit, that creates. You have to listen the ट्राइओरिजिन थेरी का जो मैंने थर्ड या फोर्थ लिखा है ना, स्माइल, स्माइल के बाद में जीरो वर्ल्ड, जीरो वर्ल्ड के बाद में दिस वर्ल्ड में पहले फोर्सेस आते हैं, फोर्सेस के बाद में फिर मेटाफिजिकल वर्ल्ड आता है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बाद में फिर फिजिकल वर्ल्ड आता है। ओके, सो we are the combined form of the स्माइल स्पिरिट। मेटाफिजिक्स से हमें क्या मिला है? माइंड एंड एनर्जी बॉडी मिली है। फिजिकल वर्ल्ड से हमें क्या मिला है? फिजिकल बॉडी मिली है। ओके, और सोल, जीरो वर्ल्ड से क्या मिला है हमें? सोल, सोल मिली है। ये चार कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे चार प्लान किए। दिस इज द थ्योरी एक्चुअली। ओके, दिस इज द थ्योरी। अभी आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और उसको टच करेंगे तो मसल दिखेगा, या आपको आपको ये टच करने के बाद आपके स्किन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ऐसे रिसर्च होता है। रिसर्च ऐसे होता है ना? जितने भी रिसर्च हुए, एग्जाम्पल लेते हैं मॉडर्न साइंस का, समझो पैरासिटामोल खाने के बाद फीवर कम हो जाता है, ये कब पता चला? कब पता चला? आने के बाद नहीं पता। पैरासिटामोल 1,000 लोगों को दिया गया, और उनको देने के बाद में उनके टेम्परेचर जो हाई ग्रेड टेम्परेचर था वो कम हो गया। देन दे प्रूव दैट कि पैरासिटामोल वर्क्स एज एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन या एंटी पायरेटिक मेडिसिन। ओके, अभी जो हमारा चल रहा है, हमारा रिसर्च गोइंग ऑन चल रहा है। ओके, अभी जो ये पॉइंट्स दिए हैं, प्रोफेसर ने फंडामेंटली पॉइंट्स दिए हैं। हेट्रो इस साइड पे है, मैंने बताया ना हेट्रो क्यों इस साइड पे लेना है, किस साइड पे लेना है, क्योंकि देर इज बेंडिंग ना। हम्म। ये हाथ बेंड करता है, तो इस साइड पे जो बेंडिंग फोर्स इज द होमो फोर्स। जहां पे चीज बेंड की जाती है, होमो का कैरेक्टरिस्टिक है बेंडिंग करना। सिंपल एग्जांपल देते हैं हम, किसी भी चीज को बेंड करने के पीछे, किसी भी चीज को सर्कल बनाने के पीछे होमो फोर्स काम कर रहा है। ऐसा आप सोच सकते हैं, अगर होमो फोर्स इस दुनिया में नहीं होगा तो इस दुनिया में फोर व्हीलर नहीं चलेगी। वो फोर व्हीलर रिपीट हो रहा है ना, सर्कल, सर्कल, दैट इज बिकॉज ऑफ द होमो फोर्स। जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रह्मा अगर नहीं होगा तो दुनिया क्रिएट नहीं, सृजन नहीं होगी। विष्णु नहीं होगा तो पालन पोषण नहीं होगा। दीज आर द इनविजिबल फोर्स, बट देयर इज अ एग्जिस्टेंस। ओके, और ये फोर्सेस प्रोफेसर को मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में, 2 दिन में, इसको हेट्रो कहते हैं। तो प्रोफेसर की एक ट्रायोजन की फिलोसॉफी की बुक जो है ना, बड़ी इतनी, उसमें उन्होंने लिखा है, पहले जो उनको फोर्स रियलाइज हुआ, दिखा, चलो स्टोरी बना बना बतानी पड़ेगी आपको सब। ओके,
तो पहले जो फोर्स दिखा वो होमो फोर्स समझ में आया, पहले न्यूटन नहीं समझ में आया, पहले हेट्रो नहीं समझ में आया। सो प्रोफेसर एक दिन ऐसे थे, ऐसे शायद मॉस्को या कहीं पे थे, सडनली ऐसे लोगों को ऐसे ही कुछ समझ में आता है, मुझे भी कुछ ऐसे ही समझ में आता है, और कहाँ पे बैठो और कब क्या समझ में आ जाएगा पता नहीं होता है, जब अब उस सेंस में होते हैं तो कॉन्शियसनेस में, है ना। समझो मैं चलते चलते कल ट्रेन में बैठ जाऊंगा तो मुझे कुछ समझ में आएगा कि अरे हाँ होमोफोर्स दिख रहा है अभी मुझे, हेट्रो दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये विजन हमारी डेवलप होनी चाहिए। आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आई अप्रिशिएट दैट थिंग। बट होमोफोर्स कैसे दिखा उन्होंने उनको, सडनली उनको सब कुछ सेम दिखने लगा, सब कुछ। उन्होंने उस ट्रायोजन वर्ल्ड की बुक में स्टोरी लिखी है, अचानक से सब कुछ। और उस 24, वो पूरा 24 आवर्स उस फेज में थे, उस ट्रांस में थे। मतलब उनको ये पेन, ये जो चीज है, ये सब सेम दिखने लगी, सेम। आदमी, व्यक्ति, बाथरूम, टॉयलेट, लेकिन ये सेम उस टाइम जब सेम दिखने लगा। मतलब कभी कभी होता है ना, डबल विजन होता है, सेम विजन होता है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, घबरा के कहाँ पे जाते हैं, चलो डॉक्टर के पास जाइए, मुझे कुछ अलग सा ही दिख रहा है। सो ही रियलाइज्ड सेमनेस, अगर सब व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट है, बट देर इज अ वन कॉमन थिंग जो सिमिलैरिटी दिखाती है, वो सिमिलैरिटी दिखाने वाले चीज को क्या दिखाया, दिया नाम उन्होंने होमोफोर्स दिया। सो होमो गिव्स द सिमिलरिटी। आप में, मुझ में, सब में डिफरेंशिएशन है ना, या नहीं है? डिफरेंशिएशन है, ह्यूमन 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 में डिफरेंशिएशन है। बट अगर ह्यूमन बॉडी को देखा जाए तो सबकी ह्यूमन बॉडी एक सेमनेस में है ना, सेम शेप में है, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, है ना, इसमें डिफरेंशिएशन आ सकते हैं। तो जो सेमनेस दिखाता है वो होमोफोर्स है ना, और जो डिफरेंशिएशन दिखाता है वो हेट्रोफोर्स है। तो उन्होंने, उनको पहले होमोफोर्स समझ में आया, उसके बाद में तुरंत दूसरे चौथे दिन उनको जब अरे इसमें सेमनेस है बट डिफरेंशिएशन है, सो देर इज अनदर फोर्स, दैट इज द हेट्रोफोर्स। तो ऐसे फोर्सेस उनको ये रियलाइज्ड हुए हैं, और उनको उन्होंने फिर हाथों पे नहीं, ये फोर्सेस सब जगह पे है। मैं बोल रहा हूं ना, आपके बोन में होमोफोर्स काम कर रहा है। होमोफोर्स बोन, बोन में क्यों होमोफोर्स? वाई बोन, बोन इज द होमो? बिकॉज बोन, होमोफोर्स स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्टेड होता है और यूनिफाइड होता है, मजबूत होता है। और होमोफोर्स का एक नेचर है प्रोटेक्शन, उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना। और बोन्स क्या करते हैं, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। होमोफोर्स का और एक कैरेक्टरिस्टिक है शेप देना, किसी भी चीज को शेप देना, स्ट्रक्चर खड़ा करना। सो दैट इज द होमोफोर्स। स्किन इज, कंपेरेटिवली स्किन इज हेट्रो, व्हाई स्किन इज इलास्टिक ना, इलास्टिक। बोन इज इलास्टिक, बोन को ऐसे खींच के इलास्टिक जैसा बना सकते हैं, नहीं। सो बोन इज द सॉलिड, मोर सॉलिड। स्किन इज द इलास्टिक, और इलास्टिसिटी में क्या हो जाता है, एक्सपांशन होता है ना। तो हेट्रो का कैरेक्टर है एक्सपांशन, दैट्स वाई स्किन इज द हेट्रो। ओके। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो दैट इज द मुद्रा और हीलिंग के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। जब आप ट्रायोर्जिन को और गहराई से समझेंगे, आई एम इंटरेस्टेड टू टीच द ट्रायोर्जिन, ओनली ट्रायोर्जिन, not the mudras and not the meditations or not the mind and not the body, only ट्रायोर्जिन। तो पढ़ेंगे खाली ट्रायोर्जिन पढ़ना चाहेंगे? आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन द टीचिंग ऑफ द ट्रायोर्जिन, पर अभी तक मुझे स्टूडेंट नहीं मिले हैं ओनली ट्रायोर्जिन पढ़ने वाले। और एक बार अगर आपने ट्रायोर्जिन पढ़ लिया तो ना मुद्रा लगाने की जरूरत है, ना मंत्र बोलने की जरूरत है। ट्रायोर्जिन, क्योंकि वहां पे लिख के रखिए, वहां पे लिखे, ये सेंटेंसेस प्रोफेसर के, ट्रायोर्जिन कॉन्शियसनेस इज द हिज कॉन्शियसनेस। हिज मतलब जो चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य है, परिपूर्ण अवस्था है,
उसके कॉन्शियसनेस का एक उसका कॉन्शियसनेस। मतलब एक बार अगर आपने ट्रायोजन को समझा तो आप किससे जुड़ गए? सीधे सीधे ओरिजिन स्माइल स्पिरिट से। और उस चेतना से चैतन्यता से जुड़ने के बाद में क्या होगा फिर? देयर इज नो सफरिंग एट ऑल। ऑलवेज यू क्या कहते हैं आप, आपको सॉल्यूशन ही दिखेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे आपको। ये वर्ल्ड, स्माइल वर्ल्ड ही दिखेगा आपको। समझो आज कुछ लोग आपको तकलीफ देने वाले हैं, उनको देख के भी आप स्माइल ही करेंगे। अरे ये तो प्योर सोल है। सोल भी नहीं दिखेगा। सोल तो बहुत छोटी चीज होगी उस डायमेंशन पे। मतलब यू गो एट द बुद्धा स्टेट, यू गो एट द महावीरा स्टेट, when you become the triogen, pure triogen consciousness, Krishna consciousness, Ram consciousness, that is the existence spirit. Then there is no problem, there is no deha asakti। शरीर समय समय आएगा, चलो छोड़ देंगे। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। मैं ये खाली बात, मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखे हैं ऐसे लोग। इस डायमेंशन पे जीने वाले लोग होते हैं। One of the my spiritual guru mitra, he when he got the wisdom कि अभी मेरी बॉडी डिपेंडेंट होने वाली है, he liberate from the body at the age of 40। सन्यासी थे। मेरा इसमें जब मैं अभी यहाँ पे फोटो दिखेगा, आप दिखाऊं फोटो आपको? मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। अभी जो दिख रहा है फोटो कुछ, Yes, sir. ये हमारे आश्रम का फर्स्ट शिविर है। माय फर्स्ट क्लास इज दिस। सामने एम्प्टी है, दो लेडीज। ये आश्रम, यहाँ पे मैं पहले लेता था। ये फिगर दिख रही है आपको, ये बॉडी है ना? वी आर सो ही इज दैट। मैं शेयर करूंगा, है ना? सो प्योर सोल। अगर आप मुझे पूछेंगे तो आपने आत्मा को देखा है क्या? बॉडी में आत्मा मतलब प्योर सोल को देखा है क्या? ही इज द प्योर सोल, लिबरेट। ओके। सो इट्स वेरी थिंग। जब आप उस डायमेंशन पे जाते हैं तो यू आर गेटिंग सम आंसर्स, दे आर नॉट। सो दीज आर द फोर्सेस। द फोर्सेस आर इवन टो में भी फोर्सेस है। बट टो में हम मुद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? टो में हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कर सकते हैं। अगर आपको टो में लेना है तो ये सेम पॉइंट्स आपको टो में मिलेंगे। वहां पे आप कलर थेरेपी कर सकते हैं, वहां पे प्रेशर पॉइंट दे सकते हैं। सो मुद्रा के लिए हैंड इंपॉर्टेंट है, प्रेशर के लिए, एक्यूपंक्चर के लिए आप टोज यूज कर सकते हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले यूज करता था टोज में। वैसे मुद्रा, इसकी भी मुद्रा है एक्चुअली, टोज की भी। लेकिन दूसरे पैर से मतलब ऐसे करना पड़ेगा। लेफ्ट लेफ्ट समझो होमो का हेट्रो टच करना है तो आपको थंब लेना पड़ेगा, राइट थंब लेना पड़ेगा और यहाँ पे टच करना पड़ेगा ऐसे। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल ना। सो मुद्राज आर फ्लेक्सिबल। सो हैंड्स आर फ्री ना, हैंड्स आर फ्री। व्हाई हैंड्स आर फ्री? यस प्लीज। किसके लिए हाथों को फ्री कर दिया? चतुष्पाद से द्विपाद क्यों बनाया गया? समथिंग इज द मतलब कुछ ना कुछ तो प्लान होगा ना सिस्टम का। कोई तो व्यक्ति, उसको सिस्टम को मालूम है, कोई तो व्यक्ति ऐसे जन्म लेगा जो हाथों को समझेगा और हाथों के पॉइंट्स को समझेगा। प्रोफेसर ने मुद्रा के पहले सुजोक थेरेपी दी है, बहुत वेल डेवलप्ड थेरेपी दी है। मतलब मैं आपको, मतलब सुजोक इतना एडवांस है, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स यू, इफ यू डायग्नोज द करेक्ट पॉइंट, करस्पॉन्डेंस सिस्टम, एंड अगर वहां पे आप टच करेंगे, वहां पे अगर कुछ
करेंगे तो 10-10 20-20 साल के पेन चले गए लोग, बैक पेन, नेक पेन, मैंने एक्सपीरियंस किए। मैं भी इसके प्रेम में, इस स्माइल मेडिटेशन के लव में कैसे पड़ा बताता हूँ। आई एम अ टोटल फैन ऑफ द एलोपैथी एंड आयुर्वेदा सिस्टम, दैट थिंग। जब मेरे पास एक पेशेंट आया, मैं ऐसे ही देख रहा था गूगल पे कितने बजे हैं, जस्ट 5 मिनट में खत्म करता हूँ। ओके, तो मेरे पास नी पेन का पेशेंट आया था, मुझे याद है वो केस, है ना। आई एम ऑलवेज सर्चिंग हाउ टू रिलीव द पेन ऑफ द पेशेंट्स। मतलब डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दिया, लोग आते थे जनरल प्रैक्टिस के लिए, खेती में काम करने वाले लोग आते थे, कल सुबह हमें काम के लिए जाना है, आज इंजेक्शन दे दो, मैं सो जाता हूँ। सो मैं ठीक है, इट्स ओके। तो नी पेन के लिए सुजोक का मेरे पास एक एक इंस्ट्रूमेंट था या कुछ तो था, है ना। और मैंने जस्ट ऐसे मजाक में ही मैंने क्या किया कि उसका नी पॉइंट जो मुझे गूगल पे मिला था सुजोक का, और उसको दबाया। एंड दैट लेडीज, द वो क्या कहते, खेती में काम करने वाली थी, मतलब कोई नॉलेज या विजडम या मतलब इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं था जो मुझे। और मैंने प्रेस किया, और वो सडन चिल्ला, मतलब जोर से चिल्लाने लगी, मतलब इतना पेनफुल पॉइंट था। ओके, तो शायद प्रोफेसर को मुझे मैजिक दिखाना था। कभी कभी मैजिक दिखाने के बाद, क्या बोलते हैं आप, चमत्कार दिखाने के बाद ही आप बिलीव करते हैं ना, ऐसा होता है। तो मैजिक दिखाना था, और वो पेन उसका विदिन 2 मिनट्स पेन चला गया। देन मैं मैंने 4 बार कंफर्म किया, सच में चला गया, सच में चला गया, जैसे आप कंफर्म करते सच में होगा, ऐसे सच में होगा, सच में। देन देन आए, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो चीजों में है। देन आई सर्च सुजोक, पहले सुजोक के सब लेवल्स किए। देन सुजोक के बाद में पता चला कि स्माइल मेडिटेशन प्रोफेसर जस्ट स्माइल पास करते थे, स्माइल पार्टिकल्स को पास करते थे और हील करते थे। देन आई गेट इंटरेस्ट इन दैट थिंग। देन धीरे 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 धीरे, लेकिन अभी मैं सुजोक नहीं करता हूँ मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डायमेंशन पे है कि टच इज सफिशिएंट। व्हाई टू पेन ऑल्सो, लोकल पेन भी क्यों देना है, टच इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये पढ़ना है हमें, इतना डिटेल क्यों पढ़ना है, इसलिए बिकॉज यू आर द कॉन्शियस पीपल्स ना। मैं ये चीज थोड़ा सा जो इंटेलेक्ट लेवल पे कम है, उस डायमेंशन पे नहीं है, उनको पढ़ा नहीं सकता, उनको मुझे सुजोग पॉइंट्स पढ़ाने पड़ेंगे, सीधे सीधे। सो इट्स अ थेरी ऑफ, और ये प्रूव्ड थेरी है, ऐसा नहीं है कि प्रूव्ड मतलब आप बोलेंगे कि सर साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है क्या, अभी नहीं चल रहा है। आप में से कोई तो मुझे हेल्प करो, करेंगे, मेरे पास बहुत सारे काम है। तो आपको पेन की याद भी नहीं आएगी। ओके, सो ठीक है, समझ में आ रहा है, दीज आर द फोर्सेस वर्किंग एवरीवेयर, एवरीवेयर। बट हाथों के माध्यम से चिकित्सा करना इजी है, इसलिए हम उसको हाथों में ले रहे हैं। ओके, यस, अनीता जी, मनु, गुड यस सर। क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर काम करेंगे, आपको मतलब आपकी एनर्जी को भी हम मुझे स्माइल के पर्पस के लिए यूज करनी पड़ेगी हमें। और जब ये स्माइल का काम करने लगेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप होती जाएगी। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, मुझे आउटर लाइफ के लेवल पे वो अपने आप हो जाता है, अपने आप। छोटी छोटी कामें अपने आप सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को पता है इसको यहाँ पे उसको उलझा देंगे तो ये मेरा काम नहीं करेगा, होता है वैसा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ पे थे हम? So we have finished bones. और बोन्स, हाँ, डिजनरेशन बताया था, जॉइंट पेन बताया था और फ्रैक्चर बताया था आपने। यस। अभी हम लेते हैं ऑर्गन्स। तो आपने ये बुक
पढ़ा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉपी में, उसमें थोड़ा सा बेसिक ट्रायोजन दिया है प्रोफेसर ने, वो पढ़ो थोड़ा सा। Sir, degeneration is what is I missed out on that actually. Bone डीजन pain and any bone disorder आपने किया होमो का होमो and right hand homo finger, right? यस, हाँ Renting. All हाँ। right. Now, degeneration क्या था? What was that? डीजनरेशन मतलब हड्डियों की, क्या बोलते हैं हम उसको, डीजनरेट होना हड्डियां, Revive होना. ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह बोलते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ. So that is for this होमो का होमो. यस, That, बोन डिसऑर्डर्स है ना, हाँ. ऑस्टियोपोरोसिस और होती Okay. है। सर कितने वक्त तक करना पड़ता है सर? हाउ लॉन्ग वी हैव टू डू दिस मुद्रास? 20 मिनट, 2 मिनट्स, 10 मिनट्स नहीं, और व्हाट? ये जो मुद्रास है ना, हम पढ़ रहे हैं ये पॉइंट्स, आपको जब भी कुछ तकलीफ आती है, डायग्नोस होता है, या फिर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं चीज़ों को, 5 मिनट हम्म. 10 मिनट चलते चलते भी आप टच करेंगे तो भी चलेगा। जब आप साधना के लिए बैठे हैं तो ये पॉइंट्स आप लेयर सिस्टम ऐसे भी जा सकते हैं, इसे कहते हैं डायनेमिक मुद्रास, लाइक दिस। ओके. एक बार ओके. आप बोन्स को भी टच कर सकते हैं, स्किन को भी ले सकते हैं, यू कैन टच दैट पॉइंट्स, है ना। समझो, अभी अभी हमें लेयर सिस्टम पे आज ध्यान करना है, तो लेयर सिस्टम सब ले सकते हैं, स्किन ले सकते हैं, 2 सेकंड के लिए टच करेंगे, देन ऐसे नाम जप जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, ये पॉइंट्स टच करके वहां पे स्माइल पास कर सकते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू सर. टुडे थोड़ा यू आर गोइंग टू गो फॉर अगेन वन मोर सर. नाउ टाइम इज अप सर. टुमारो. और ऑर्गन्स ओनली लिखेंगे और एंड करेंगे, खाली एक ही पॉइंट रहेगा हमारा, है ना। Yes. क्योंकि यहाँ पे नाम क्या आएगा, होमो का होमो का न्यूटो। न्यूटो, ओके। एंड देन विच फिंगर, विच मंत्रा, ओ ओ होमो का न्यूटो, न्यूटो न्यूटो न्यूटो। ओ ओ अम ओ अम राइट. यस, या ओ ओ अम। एक्चुअली ये जो है ना, ये सब मैं शब्द नहीं यूज करूंगा मैं, बट ये मेरे तरफ से ये इंट्रोड्यूस हो रहा है सब। प्रोफेसर ने इतना डिटेल नहीं डेवलप किया है, मतलब इतना डिटेल नहीं दिया है, उन्होंने जस्ट जस्ट फिंगर्स को दिया है, फिंगर पॉइंट्स को दिया है उन्होंने, हेट्रो कौन सा पॉइंट है, होमो कौन सा पॉइंट है, पर इसमें क्या आता है, ये सब रियलाइजेशंस मेरे हैं, मेरे मतलब मेरी जब साधना मेडिटेशंस में होता हूँ या पेशेंट्स के ऊपर प्रयोग करते हैं हम, इसको टच करने के बाद उनको हेल्प हो गई, पेन चला गया, देन आई प्रूव्ड दैट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ऐसा है। ओके, दिस इज द ऑर्गन्स। ओके, ये ऑर्गन्स सिस्टम कब लेनी है आपको, हमने ऑर्गन्स एक जगह पे और पढ़ा है, कहाँ पे, कल के लेक्चर में, होमो का न्यूट्रो ऑर्गन्स, ये जब आपके एम्ब्रियो लाइफ में ऑर्गन्स डेवलप हो रहे थे तब। हम्म, ओके। होमो का न्यूट्रो. होमो का न्यूटो का न्यूट्रो, ओके। ये ऑर्गन्स जब आपके डेवलप हो रहे थे तब, ओके। होमो का न्यूट्रो का न्यूट्रो. हाँ, ये ऑर्गन्स डेवलप हो रहे थे तब, ओके। और यहाँ पे ऑर्गन्स कब लेंगे, जब ये ऑर्गन्स आपके डेवलप हो चुके हैं तब,
न्यूटन। मतलब सिंपल प्रैक्टिकल यूज ऐसे लेना है, जब कोई भी ऑर्गन पूरी तरह से फेल्यूर में चला गया है तो ये पॉइंट लेना है, और कोई भी ऑर्गन को आपको हील करना है तो ये पॉइंट लेना है। ठीक। ओके, एनी डाउट? Sir, I'll ask you tomorrow, sir. I have to study. ओके, Is there's too many of those. यस, ओके। जस्ट एक मेडिटेशन लेते हैं लेयर सिस्टम का। ओके, तो आपने ट्रायोजन की क्या किया आपने थोड़ा सा? तो मेरा भी दिन भर का थकान चला गया, यस रियली। दिन भर में कल रात पूरा ट्रैवल, दिन भर में सब पेशेंट्स, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आराम करना है, विश्रांति लेनी है। बट आपने मुझे क्या कर दिया, वापस ट्रायोजन को चार्ज कर दिया। सो नाउ द ट्रायोजन वर्क्स। ऐसे होता है, दैट फोर्सेस वर्क्स ब्यूटीफुली। आपको अभी अभी वो थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा हाउ फोर्सेस वर्क। दे प्रैक्टिकली हेल्प यू इन योर लाइफ, प्रैक्टिकली। बट उसको आपको कनेक्ट होना चाहिए। ताइची इज द कनेक्शन प्रोसेस। ताइची जो मैं सिखाता हूँ, सो ट्राई Sir, टू you अटेंड द you teach. ऑफलाइन Sir, एल्सो। you teach Tai Chi also, sir. नो, ऑनलाइन में नहीं होगा वो, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो एनर्जी को फील करना होता है। Okay, how long does it take? किसको? Offline है तो Tai Chi सिखाने के लिए? ऑफलाइन होगा ना हमारा, ऑफलाइन शायद अगस्त में प्लान कर रहे हैं, दैट विल बी। डेज में सर 3 डेज। 4 डेज होगा एक्चुअली। थर्सडे को शाम को पहुंचना है, और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे होता है। दैट इज द थिंग। चलो अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। ओके, होमो का, यस, Oh. होमो का, होमो लेयर सिस्टम। स्किन इज हेट्रो, मसल इज न्यूट्रो, बोन इज होमो, एंड ऑर्गन्स इज द न्यूट्रो। ओके, ठीक है। तो इसको हम टच करेंगे, एंड जस्ट क्लोज योर आईज, है ना, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद। Just pass the smile to your skin, muscles, bones, and organs. Skin, just observe your breath. Just observe it. Just observe your breath. Just relax your smile state. Just observe. Breathe and smile. Physical smile that will open your origin smile. Skin is the most protective layer, outer layer of our body. बहुत सारे फंक्शंस है स्किन के, बहुत सारे फंक्शन। थर्मोरेगुलेशन, जस्ट ऑब्जर्व,
Smile observation is very important. Just smile. Just just enjoy the calmness. Just enjoy the calm. Smile is the fundamental. Just smile.